जब अपना देश में गुरु नहीं बनेंगे, गांव में गुरु नहीं बनेंगे, प्रखंड में गुरु नहीं बनेंगे, तो देश में विश्व में गुरु कैसे बनेंगे? गांव में रहते थे, रोजा में हमारे हिंदू भाई बुला करके मुस्लिम भाई को खाना खिलाते थे। जब हम लोग चूंकि अम्बेडकरवादी हैं, बाबा साहब का जुलूस निकालते थे, ये लोग के पास में दरवाजे पर खड़ा होकर पानी पीते थे। ये मोहब्बत चाहिए। शाहाबाद रेंज से बड़ा बड़ा मूवमेंट आएगा, और जो 20 में 24 में जो चला, फिर से 2025 में भी चला। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस क्षेत्र में हम बैठे हुए हैं, 2020 का रिजल्ट देख लीजिए, 2024 का रिजल्ट देख लीजिए, यहां से तो जीरो ही है। अगर आप पार्लियामेंट का सीट का देखिएगा तो इधर से एनडीए कहीं दूर दूर तक नहीं दिखाई दे। इस बार पक्का 2025 में पक्का सरकार बनेगा महागठबंधन का, एकदम श्योर है, इसमें कोई शक नहीं है। चाहे कोई कुछ कर ले, कोई रणनीति पेश कर लीजिए, बिहार में नहीं चलने वाला। इस बार जनता जो है ना, इनसे थक चुका है, और इस बार पक्का बदलाव होने जा रहा है, परिवर्तन होने जा रहा है, महागठबंधन का सरकार बनेगा। ये तो अब मीडिया भाई के लोग भी बताने लगे। अब इस समय हम सासाराम के माननीय सांसद मनोज कुमार जी के आवास पर पहुंचे हुए, और यहाँ पर हमारे साथ मनोज कुमार जी हैं। हम उनसे बात करेंगे आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से लेकर के राजनीतिक के जो भी अभी सरगर्मी चल रही है, उन सभी मुद्दों पर बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि कांग्रेस का क्या इस बार स्टैंड रहने वाला है बिहार विधानसभा चुनाव में, और कांग्रेस कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और साथ ही साथ जो सर्वे निकल कर सामने आ रहा है, जिसमें सर्वे के अनुसार जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, न्यूज पे चल रहा है, 41% बिहार की जनता मुख्यमंत्री के पद पर इस बार मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी जी को मानती है। इन सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे। आइए रूबरू कराते हैं आपको सांसद जी से। स्वागत है सर चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो रोजा का पर्व शुरू हुआ है, सभी मुस्लिम भाइयों को मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। आप देश की शांति और प्रेम मोहब्बत के लिए दुआ करते हैं, करते रहिए। एक बार फिर से मेरे जो आवाज को सुन रहे हैं देशवासियों को रोजा के शुभ अवसर पर आप सभी को बधाई, शुभकामना। आपका सवाल सही है। पहला बार मैं देखा कि मीडिया वाले भाई लोगों ने 41% हमारे गठबंधन को दिया दर्जा की मुख्यमंत्री बन रहे हैं माननीय तेजस्वी यादव जी। तो ये बात आज से नहीं, मैं पहले से कह रहा हूं कि इस बार पक्का 2025 में पक्का सरकार बनेगा महागठबंधन का, एकदम श्योर है, इसमें कोई शक नहीं है। चाहे कोई कुछ कर ले, कोई रणनीति पेश कर लीजिए, बिहार में नहीं चलने वाला है। बिहार का जनता, बिहार के बेरोजगार, इस बार का जो चुनाव होगा बेरोजगारी मुद्दा होगा, इस बार का जो चुनाव होगा स्वास्थ्य मुद्दा होगा, इस बार का जो चुनाव होगा शिक्षा मुद्दा होगा। इन सारे मुद्दों को लेकर के इस बार जनता जो है ना, इनसे थक चुका है, और इस बार पक्का बदलाव होने जा रहा है, परिवर्तन होने जा रहा है, महागठबंधन का सरकार बनेगा। ये तो अब मीडिया भाई के लोग भी बताने लगे। मीडिया वाले भाई जो बताए हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वे कम से कम इतना तो सर्वे में बताए कि आप 41% है, और 20% से भी ये लोग नीचे आ गए। तो बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया के साथी को भी। बिहार में पक्का बदलाव होगा। अच्छा, इस बार कांग्रेस का क्या स्टैंड रहने वाला है इंडिया गठबंधन में? कितनी सीटों पर चुनाव? हम लोग तो पिछला बार 70 सीट पर लड़े थे। हम जितने सीट पर लड़े थे इस बार भी हमारे नेता आदरणीय माननीय प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह जी ने ही कहा है, और बहुत सारे नेता जो हाई लेवल में है, प्रदेश में है, हम लोग पिछला बार 70 सीट पर लड़े थे, सबको मालूम है। लेकिन ये जो डिसीजन है, ये जो निर्णय है, हमारे नेता आदरणीय हमारे नेता जो राहुल गांधी जी हैं, आदरणीय सोनिया गांधी जी हैं, आदरणीय हमारे प्रियंका मैडम है, माननीय खड़गे जी हैं, बहन मीरा कुमार जी हैं, ये सब लोग एक साथ बैठ करके बिहार के बारे में, बिहार के हित के बारे में सोचेंगे, और वो जो भी निर्णय लेंगे हम लोग तो स्वागत करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस क्षेत्र में हम बैठे हुए हैं, 2020 का रिजल्ट देख लीजिए, 2024 का रिजल्ट देख लीजिए, यहां से तो जीरो ही है। अगर आप पार्लियामेंट का सीट का देखिएगा तो इधर से एनडीए कहीं दूर दूर तक नहीं दिखाई देता है। चाहे वो बक्सर हो, आरा हो, काराकाट हो, सासाराम हो, जहानाबाद हो, औरंगाबाद हो, पाटलिपुत्र हो, हम लोगों ने इधर से हम लोग इधर तैयार हैं, फिर तैयार हैं। जैसे 2020 में किए, 24 में किए, फिर 25 में करेंगे हम लोग। हम रात दिन इसलिए मेहनत कर रहे हैं हम लोग मिलकर के कि इस बार शाहाबाद रेंज से बड़ा मूवमेंट आएगा, और जो 20 में 24 में जो चला, फिर से 2025 में भी चलेगा। मुख्यमंत्री जी की प्रगति यात्रा सासाराम आई थी,
रोहतास जिले में आई थी और रोहतास जिले वासियों को बहुत सारी उम्मीदें थी मेडिकल कॉलेज को लेकर के, और आप उस क्षेत्र के सांसद हैं, आपने भी इसको लेकर के आवाज उठाई है, लेकिन फिर भी आपके कैमूर में मेडिकल कॉलेज देने का बात हुआ है और साथ ही साथ औरंगाबाद में भी रोहतास को अछूता छोड़ा गया, इस पर क्या? नहीं नहीं, हम लोग समीक्षा बैठक में थे, वहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने समीक्षा बैठक में जमुहार जो है एनएमसीएच उसके बारे में वर्णन किया, तो उसमें भी लोग सवाल उठाया था कि प्राइवेट क्यों, सरकारी क्यों नहीं होना चाहिए। जैसे कैमूर में बात चल रही है मेडिकल कॉलेज की, तो रोहतास के बारे में भी सवाल उठा था। देखिए इसके बारे में तो मतलब ये सवाल का बेहतर जवाब एनडीए के लोग देंगे, मतलब बेहतर जवाब जो है एनडीए के लोग देंगे। छोड़ दीजिए एनएमसीएच बने, मेडिकल कॉलेज बने नहीं बने, उसके बारे में हम नहीं जाना चाहते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि जो अभी हमारे पास में बेस्ट हॉस्पिटल है, चाहे वो प्रखंड स्तर का हो, अनुमंडल स्तर का हो या सदर हो, कम से कम इसको अच्छा बनाया जाए। आपको पता होना चाहिए, हम लोग सदन में बैठते हैं लोकसभा में, वहां पर बड़ी बड़ी बातें होती है। जब स्वास्थ्य मिनिस्टर आते हैं तो इतना बढ़िया तरीका से आप लोग भी सुनते होंगे, वो बताते हैं तो जनता को लगता है कि कहीं भी कोई भी दवा की कमी नहीं है। लेकिन सच्चाई यही है कि यदि आपको थोड़ा सा चोट लग जाए, अगर यहाँ बगल में मतलब प्रखंड है कुदरा, आप हॉस्पिटल में जाइएगा या कोई भी प्रखंड हॉस्पिटल में जाइए तो सीधा रेफर टू सदर, रेफर टू अनुमंडल, रेफर टू पटना, रेफर टू बनारस, मतलब किसी तरह लोग रेफर टू लिख करके अपना जीव छुड़ाना चाहते हैं, क्योंकि दवाई ही नहीं है। डॉक्टर से बात करने पर यही पता चलता है कि सर दवाई नहीं है, और सैकड़ों दवा का लिस्ट लगा हुआ है, लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है, कहां चला जाता है दवा, पता नहीं। इसके बारे में मैं देखिए मतलब व्यक्तिगत माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर, देखिए एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोग पूरा पूरी शासन प्रशासन को दोष दे देते हैं कि प्रशासन ठीक नहीं है, शासन ठीक नहीं है, ये यहाँ कर दिया, वो वहां कर दिया। हम लोग सुनते हैं एमपी ठीक नहीं है, विधायक ठीक नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं गांव के लोगों को भी आप देखिएगा, अभी का जो परिवेश है गांव में, बड़ा खतरनाक परिवेश है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर मैं इस धर्म से हूं तो उस धर्म के लोगों से नफरत करता हूं, इस जाति से हूं तो उस जाति से नफरत करता हूं। ये हैवानियत जो है खत्म होना चाहिए। जब बताइए पुलिस प्रशासन कहाँ कहाँ रहेगी, किस किस घर में रहेगी, किस किस गांव में रहेगी। अगर सभी गांव में पुलिस प्रशासन रहने लगे तो वो भी एक सवाल उठ जाएगा कि हम लोगों को आजादी जीने का आजादी नहीं मिल रहा है, हर जगह हर गांव में पुलिस क्यों रहेगी। तो मतलब आप समझिए, केवल पुलिस प्रशासन एमपी विधायक पर आप दोष नहीं दे सकते हैं, आपको गांव में भी भाईचारा लाना होगा, प्यार मोहब्बत लाना होगा। भाई भाई को गोली मार रहा है, भाई भाई को काट रहा है, ये गलत है भाई, ये नहीं होना चाहिए। नफरत में लोग जी रहे हैं भाई, इसको खत्म करना होगा। और इसका जिम्मेवार प्रशासन नहीं है, एमपी विधायक नहीं है, इसका जिम्मेवार गांव के लोग हैं। भाईचारा बनाना आपका काम है। आप जिस गांव में रहते हैं, जिस भी धर्म जाति के हैं, आप सब लोग एक जगह रहते हैं, आप सब लोग को प्यार मोहब्बत देना होगा, एक दूसरे को आगे लेके बढ़ना होगा, तब जाकर के। खाली प्रशासन शासन और एमपी विधायक पर आप टिकारा फोड़ करके मतलब बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कर सकते हैं। आपको आगे बढ़ना होगा भाई, समाज को लेके चलना होगा। हम लोग गांव में रहते थे, रोजा में हमारे हिंदू भाई बुला करके मुस्लिम भाई को खाना खिलाते थे। जब हम लोग चूंकि अम्बेडकरवादी हैं, बाबा साहब का जुलूस निकालते थे, ये लोग के पास में दरवाजे पर खड़ा होकर पानी पीते थे। ये मोहब्बत चाहिए, ये जो हमारे समाज से दूर हो रहा है। मैं तो देख रहा हूं घटना, बड़ा दर्दनाक घटना हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए समाज, मतलब समाज को भी जो मतलब अपने दुख से ज्यादा परेशान नहीं है, दूसरे का सुख देकर के हम परेशान हैं। अपने बारे में हम जितना रोज नहीं सोचते हैं, दूसरे के बारे में सोचते हैं जग करके कि उसको क्या करें, कैसे करें। अरे क्यों करना है भैया, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब तक ये आपके अंदर में भावना नहीं निकलेगा, हमारा देश विकास नहीं करेगा। हम विश्व गुरु की बात कर रहे हैं, विश्व गुरु कभी नहीं बन सकते हैं जब अपना देश में गुरु नहीं बनेंगे, गांव में गुरु नहीं बनेंगे, प्रखंड में गुरु नहीं बनेंगे, तो देश में विश्व में गुरु कैसे बन सकते हैं। मतलब थोड़ा चेंज करना होगा मेंटलिटी। हम तो देखिए कांग्रेस पार्टी से हैं, आपको मालूम होगा कांग्रेस पार्टी का आचरण है सभी जाति, सभी धर्म, सभी संप्रदाय। हमारा नेता ने कहा है कि नफरत का जो आग लगा हुआ है बाजार में, हम मोहब्बत का दुकान खोलने चले हैं। हम लोग तो मतलब खून पसीना बहा के समाज को हमेशा इकट्ठा किए हैं और समाज को लेके चलते हैं। अच्छा, आपके ऊपर भी अभी कुछ दिन पहले हमला हुआ था और उस हमले के बाद आपका प्राथमिक उपचार करके कुदरा से आपको भी रेफर कर दिया गया था बनारस, लेकिन जाम की वजह से आपको पटना ले जाया गया। लोगों के बीच में एक ये भी चर्चा है, आपके ऊपर हमला हुआ ये तो दुखद था ही, लोगों के बीच में एक ये भी चर्चा है कि आप सांसद थे, आपके पास सारी सुविधा थी तो आप चले गए, और आम लोगों का यहाँ पर क्या हाल होता है? मैं वही तो बताया, मैं आपको बता रहा था, मेरे ऊपर हमला हुआ। देखिए मेरे अंदर 1% भी नहीं था, मैं जहां जा रहा था, आपका कहानी मालूम है, जितने भी वो सब हमारे भाई थे, आज भी हैं।
हम सब लोग एक जगह रहने वाले कुदरे के हैं। आज तक कभी भी रिकॉर्ड नहीं दिखा सकते हैं कि मनोज कुमार किसी को मारा होगा, किसी को गाली दिया होगा। मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ, यही तो मैं बताया कि समाज में जो हैवानियत है ना, उसको हटना होगा। जाति धर्म संप्रदाय का जो कीड़ा भरा हुआ है उसे बाहर निकलना होगा, इन सारे चीजों से निकलना होगा। अब मेरे बारे में पूछिएगा, मनोज राम का जो स्वभाव है उसी स्वभाव को लेकर के जीना चाहता है। हम आपको बता रहे हैं, मेरे स्कूल पर जितने भी मतलब जहाँ के घटना है, हम सब लोग एक जगह बैठ के चाय पीना, बात करना, हंसी मजाक करना, मतलब आज भी ऐसा नहीं कि मतलब नफरत है। जरूर कुछ लोगों के चलते हो गया, मैं उसको नहीं लाता, लेकिन आज भी हम ठीक हैं। हम तो रोज चल रहे हैं। हम हमारा घटना हुआ उसके बाद 8-7 दिन के बाद में हम क्षेत्र में आ गए, और क्षेत्र में आने के बाद में हम क्षेत्र में चले, आज भी चल रहे हैं। कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मेरे बगल में देखिए ब्राह्मण समाज के ये तेजू पाठक बैठे हैं, जयप्रकाश पांडे बैठे हैं, हम सब लोग, पंडित राजपूत चमार इस हॉल में चमार बैठे हैं, मतलब मुस्लिम बैठे हैं, हमारे यहाँ सब बैठे हुए हैं। आप देख लीजिए कैमरा घुमा करके, सभी जाति के लोग बैठे हुए हैं, सभी धर्म के लोग बैठे हुए हैं। ऐसा थोड़ी नहीं है कि कोई एक व्यक्ति पत्थर मार दिया तो ब्राह्मण समाज हमसे अलग हो गया, मुस्लिम समाज हमसे अलग हो गया, चमार समाज अलग हो गया, ऐसा थोड़ी नहीं है। हम तो रोज चलते हैं, ऐसा नहीं है। एक आदमी की गलती से मतलब ये नहीं है कि पूरा जाति कलंकित हो जाए, जाति अपमानित हो जाए, ऐसा नहीं है। मैं वो नहीं मानता। आज भी मेरा मोहब्बत, प्यार मोहब्बत सभी, देखिए हम सभी जाति, सभी धर्म और सभी संप्रदाय को लेकर के मैं हमेशा पॉलिटिक्स किया हूं, राजनीति किया हूं। मैं व्यक्तिगत वार कभी किसी के ऊपर नहीं किया हूं। मैं करता रहूंगा, जब तक जिंदा रहूंगा सभी को साथ में लेके चलूंगा। भभुआ विधायिका बोल रहे हैं कि धर्म परिवर्तन के लेके ये मामला हुआ। अच्छा, मोहनिया विधायिका, हाँ, भगवान मतलब विधायिका, संगीता कुमारी जी, मतलब भरत बिंद भी बोले हैं क्या? नहीं नहीं, ना संगीता ना, कुमारी जी। चलिए ठीक है, मैंने आप बोले इसलिए मैं बोला। तो मतलब मोहनिया, देखिए उस न्यूज के बारे में मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं आपका चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि वो दलित समाज से है, मैं भी दलित समाज से हूं, आपको मालूम होना चाहिए। मैं, मेरा मतलब पहले से सिद्धांत है कि मैंने पहले से औरतों को बहुत सम्मान किया है, आज भी मैं करता हूं। वो हमारे समाज से हैं, दलित समाज से हैं, मेरा फर्ज है उनको सम्मान करना। वो क्या बोली नहीं बोली उसके बारे में मैं नहीं जाना चाहता हूं, मैं सुना भी नहीं हूं। लोग जैसे आप बता रहे हैं वैसे बहुत सारे लोग मुझसे पूछे, मतलब कोई बात नहीं, लेकिन हम ये, मेरे तरफ से अगर पूछिएगा तो मैं हमेशा उनको सम्मान किया हूं। मेरे विधानसभा से वो विधायक हैं, यहीं से हैं, मैंने उनको मतलब विधायक होने के नाते, महिला भी हैं तो उनको हमेशा सम्मान किया हूं, करूंगा, और जब तक जिंदा रहूंगा, क्योंकि हमारे समाज से, मैं करते रहूंगा। सुना सासाराम के माननीय सांसद मनोज कुमार जी को, जिनसे हम लोगों ने बातें की, और इनका साफ तौर पे कहना है जो इस समय नफरत लोगों के दिमाग में जो भरा हुआ है, इसको खत्म करने की जरूरत है और इंसानियत को आगे लाने की जरूरत है। और साथ ही साथ जो पिछले विधानसभा चुनाव में 2020 में यानी कि कांग्रेस 70 सीटों पर लड़ी थी, इस बार जो है इनका कहना है कि आला कमान जो है वो फैसला करेगा कि कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। ऐसी वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करें। धन्यवाद।